हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 1 रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। इस क्वेश्चन में हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि p एंड q फाइंड करें। इसको रेशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इस क्वेश्चन को हमने रेशनलाइज करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू से। रेशनलाइज इस तरह करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है 4 3 स्क्वायर रूट 2, ऊपर भी हम वही लिखते हैं और नीचे भी वही वैल्यू लिखते हैं। अगर यहाँ पर अलामत में प्लस यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस यूज़ हो रहा होता तो हम यहाँ पर दोनों प्लस लगाते हैं। दूसरा, इक्वल की इस साइड पर राइट हैंड साइड इसी तरह से आ जाएगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप पर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू है 8 को आप इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको सेपरेट करके लिख देते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। 8 को इस वैल्यू के साथ अलग लिख दिया है। नेक्स्ट माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, आगे दोबारा ये वाली वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे वाली वैल्यू देखें, नीचे है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि a यहाँ पर सेम है, फर्स्ट वैल्यू भी सेम है और सेकंड वैल्यू भी सेम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। किस तरह से हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। राइट साइड पर जो वैल्यू है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, वो वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप पर 8 को यहाँ इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32 माइनस, अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू है, एक स्क्वायर रूट से बाहर है और एक स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। 8 जो है वो सिंपल वैल्यू है। आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। 8 3 ज़ा 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें, पहले यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट में नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट से करेंगे मल्टीप्लाई, और जो स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू उसको उसके बगैर वाली वैल्यू से करेंगे। 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है। एक ही स्क्वायर रूट 2 में, एक ही स्क्वायर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट ओवर में देखें हो जाएगा 4 की पावर 2 है, 4 4 सा क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 3 स्क्वायर रूट 2 की पावर 2, 3 3 सा हो जाएगा 9, और ये 2 इस 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी साइड पर p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर है 32 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस करके एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे है -24 एंड -12। इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। देखिए -24 -12, ये हो जाएगा -36।
यहाँ पर हम लिखेंगे -36 और उसके साथ आ जाएगा √2 प्लस 9, √4 है आगे देखें, √4 का आंसर आता है 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आ जाएगा 2, लेफ्ट साइड पे ऐसे ही आ जाएगा p + q √2। फ्रैक्शन में देखें 16 है, -9 2 ज़ा क्या हो जाता है 18, ठीक है। 32 - 36 √2 प्लस 9 2 ज़ा 18, p + q √2 ओवर 16 - 18, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 16 - 18 2 हो जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, आपने 32 को प्लस करना है 18 में। ये 32 भी प्लस का है और ये 18 भी प्लस का है। इनको प्लस करते हैं, 32 + 18, ये आंसर आ जाएगा 50 माइनस ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 36 √2 ओवर -2 इज इक्वल टू p + q √2। नेक्स्ट देखिए, ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है। आप -2 को 50 के साथ हम सेपरेट लिख देंगे इसके फ्रैक्शन में, और 36 के फ्रैक्शन में सेपरेट लिख देंगे। इसको लिखेंगे 50 - 2, ये वाला -2, और नेक्स्ट है -36 √2 के साथ -2। दूसरी साइड पर p + q √2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए 50 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 10 2 5 ज़ा 10, तो और ये माइनस ये वाला, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा -25। डिनोमिनेटर में जो 1 होता है वो हम नहीं लिखते, ये माइनस ये वाला आ गया -25। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 18 √2। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। p + q √2। अगर अब आप गौर से देखें, लेफ़्ट साइड पर भी 2 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पर भी 2 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है p और इस साइड पर वैल्यू है -25। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। q की जगह यहाँ पर वैल्यू है 18 और फिर नेक्स्ट है √2। इसका मतलब ये है, देखिए √2 के इक्वल है, q किसके इक्वल होगा 18 के, और p इक्वल होगा -25 के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं p इक्वल है -25 के और q किसके इक्वल है 18 के इक्वल है, और यही दो हमने आंसर मालूम करने थे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि p एंड q की वैल्यू मालूम करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन वैल्यूज़ के एलसीएम लेने होंगे, तो देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये है 25 का आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 243 का एलसीएम लेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे और 18 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 25 का एलसीएम। 25 का एलसीएम आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 25 की जगह हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर है, इसकी पावर में आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से 243 का एलसीएम लेते हैं। 3 से होगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 243 की जगह पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसकी पावर है 3/5। नेक्स्ट हम लेते हैं 16 का एलसीएम। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 है। 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 2 आ गया 3 मरतबा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर है 4/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है 5 दो बार है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 5 की पावर 2। इसकी पावर एज इट इज़ आ जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 3 की पावर हम लिख देंगे 5 और बाहर आ जाएगा 3/5। ओवर में आ जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और बाहर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 2 की पावर 3, 4/3। अब देखिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या बच गया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। नेक्स्ट देखिए, अब इनके आंसर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। 5 की पावर 3 है, यानी 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 125। तो 5 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 125। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आंसर आ जाएगा 27। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 2 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स हो गया, ये आंसर आ गया 32। 2 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, 3375, 3375 आपका आंसर आ गया। 32 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 512। यही जो है ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपल, इसमें जस्ट आपने एलसीएम लेना है और इनको कैंसिल आउट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 327 की पावर 2x ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। इसमें सेम उसी तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम लेना है 54 का, 27 का, 9 का, 216 का एलसीएम आपने लेना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 54 का एलसीएम, वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 54 का आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर लिखते हैं 54 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई इसको करेंगे। अब एलसीएम लेते हैं 27 का। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, क्योंकि जहाँ पर पावर खाली स्क्वायर रूट होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पर 3 यूज़ हो रहा है तो इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है 9 का। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 9 का एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 1 6 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, उसके बाद अब इसका आंसर लिखते हैं। 2 1 6 का हमारे पास क्या आंसर आया है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके साथ ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 3 की पावर 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 एक बार है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3। 3 बार है तो आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ पर है 3, और क्योंकि 3 जो था वो 3 बार था, और बाहर 2x ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, 3 की पावर है यहाँ पर 2 हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 2, 3 बार है 1 2 3, 2 की पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 3 बार है तो 3 की पावर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पर है पावर 3, इस स्क्वायर रूट के साथ है 3, स्क्वायर रूट के साथ अगर 3 हो यानी कि क्यूब रूट हो तो हम क्यूब रूट की जगह हम लिखते हैं 1/3। ये पहले मैंने आपको डिटेल से समझाया था लास्ट वीडियो में। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x, और इस स्क्वायर रूट को ये क्यूब रूट को हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3। अब ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6x यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो जाएगा 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x, एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पर है 2 की पावर 3 अब देखिए यहाँ पर है ये बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को हम एक बार लिखेंगे और इसकी पावर को और इसकी पावर को हम प्लस कर देंगे, 2x माइनस 1 में हम ये 3 प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 एक बार लिखा, इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में यहाँ पर 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हमने इन दोनों को कैंसिल किया है। उसके बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, और इसके साथ ये x है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 2x, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस का 3 है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2 बचेगा। नेक्स्ट अगर आप ऊपर देखें
यहाँ पर है 3, यहाँ पर 2 टाइम्स है, और नीचे भी देखिए एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। यहाँ पर है 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पर है 3 की पावर 2x प्लस 2। यहाँ भी ये वैल्यू सेम है और यहाँ भी, इन दोनों में से ये वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ से ये वाली पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो बच जाएगा 2 की पावर 3। अब नेक्स्ट इसी तरह से ऊपर भी हम 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाते हैं ताकि ये नीचे वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाए। वो किस तरह से होगा, अब देखिए 2 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमने बनाना है 3 की पावर 2x प्लस 2। 3 की पावर 2x पहले से है, यहाँ इस 3 को हमने बनाना है 3 की पावर 2। यहाँ पर है 3 की पावर 3 को हम एक 3 को अलग अलग कर देते हैं और 3 की पावर 2 को यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं, और ये 3 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। ये नीचे है 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3। अब देखिए ऊपर से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2, इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया, बेस एक ही है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे वैल्यू है 3 की पावर 2x प्लस 2 1 प्लस 2 की पावर 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, 1 प्लस 2 की पावर 3 लेनी है, यानी 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 8, 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 क्या होता है 9, 6 ओवर 9, ये 3 से कैंसिल होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2 ओवर 3 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 216 का, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई बड़ी वैल्यू का मसला होता है, जैसे 216 का आपने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने लिखा 2108 होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 216 है आप उसको डिवाइड करें 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 108, फिर उसको डिवाइड करें 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 54, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से आता जाएगा ये आंसर। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसको लिखते हैं 216 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर है 2/3। नेक्स्ट 25 का एलसीएम करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 25 का एलसीएम आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। ओवर में देखे हैं 0.04, अब इसको देखें यहाँ पर है 0.04, इस पॉइंट को आपने ख़त्म करना है। जब पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पर हम नीचे लगा देंगे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 और 0 और 4, तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगी 4/100। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/100 और इसकी पावर है -3/2। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, यहाँ पर है 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों 3 बार है, और इन दोनों की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 2, और यहाँ पर ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आप 4 का एलसीएम लें,
4 का एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 4 की जगह पर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 100 का भी साथ एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 50, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट हो जाएगा 2 1 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो आ गया 2 2 5 5। ये इसका आंसर आ गया 100 का। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, 100 की वैल्यू को आपने ऊपर लेकर जाना है और 4 को नीचे लेकर आएंगे। ये ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पावर आपको नेगेटिव नज़र आ रही है। क्योंकि पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन में जो 100 होगा वो ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू 3/2 पॉजिटिव हो जाएगी। तो 100 को हमने ऊपर रखना है और 4 को नीचे। 100 का आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 100 का आंसर हम ऊपर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये ऊपर आ जाएगा। और 4 का आंसर क्या था, 4 नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर है -3/2 थी, अब पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि हमने 100 को ऊपर कर दिया और 4 को नीचे, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है 3 और इन दोनों के साथ इसको सेपरेट लिखेंगे। 2/3 को इस 2/3 के साथ, 2 की पावर 3 के साथ सेपरेट लिखेंगे और 3 की पावर 3 के साथ भी यहाँ पर सेपरेट लिखते हैं। 2 की पावर 3, ये 2/3 इसके साथ आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और इसके बाहर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद ओवर में देखिए यहाँ पर है 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी क्या है 2 और नीचे 2 की पावर है 2, होल पावर है इसकी 3/2। ये स्क्वायर रूट आपने ये यहाँ पर पूरा करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप पर 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, इस 3/2 को आपने हर वैल्यू के साथ सेपरेट लिखना है, 2 के साथ भी, 5 के साथ भी, इस वाले 2 के साथ भी। यहाँ पर है 2 की पावर 2 और बाहर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट लिखेंगे 5/2 और उसके साथ है 3/2, उसके बाद है 2 की पावर 2 और बाहर लिख देंगे 3/2। ये देखेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, सारी वैल्यू ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएंगी। न्यूमरेटर में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 ओवर, यहाँ पर रह जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3, ये वाला 2 की पावर 3 इस वाली 2 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है स्क्वायर रूट, यहाँ पर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब ये दो वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई, यहाँ पर जस्ट है 5 की पावर 3 और यहाँ पर है 5, ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर एस समझे यहाँ पर 1 होता है। तो इस वाले 5 को ना हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पर पहले से मौजूद है 5 की पावर 3 यहाँ पर मौजूद है। जब ये वाला 5 नीचे आएगा तो इसकी पावर यहाँ पर प्लस है, जब हम फ्रैक्शन से ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं तो अलामत चेंज हो जाती है, यहाँ पर प्लस है तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा -1 और 5 हमने एक बार लिख दिया क्योंकि ये सेम था 3 और ये 1 नीचे आके माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, टू
की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर 3 माइनस 1 हो जाएगा 5 की पावर 2। उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम यहाँ पर इस वैल्यू के साथ लिख देंगे 1/2। यहाँ पर ये 1/2 आ गया। अब इस 1/2 को हर वैल्यू के साथ हम सेपरेट लिखेंगे। 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 1/2 ओवर 5 की पावर 2 1/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। यहाँ पर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 ओवर में आ जाएगा 5। ये इसका फाइनल आंसर है 6 ओवर 5। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.2 की लास्ट पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद 1.2 ख़त्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। यहाँ पर हमें कोई नंबर्स नहीं दिए गए, जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस में 25 दिया हुआ था, 9 2 1 6, जिसका हम एलसीएम लेते थे और आंसर फाइंड करते थे। इन वैल्यूज़ को हम कैंसिल आउट कर देते थे जो ऊपर लिखी होती थी। क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, हम एलसीएम नहीं ले सकते, तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कौन से फार्मूले से सॉल्व करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फार्मूले की शक्ल में बनाना है। किस तरह से a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको आपने बनाना है a की पावर 1/3। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 2 है, 2 को आप बाहर लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ a की पावर 1/3 और जो यहाँ पर 2 था, ये वाला 2 ये बाहर आ जाएगा, माइनस 1/3 ये ऐसे ही आ जाएगा, b की पावर 2/3 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू को भी आपने इसकी तरह बनाना है। यहाँ पर है b की पावर 4/3 और यहाँ पर है b की पावर 2/3। आपने बनाना है इसको b की पावर 2/3। मैं यहाँ पर लिखती हूँ b की पावर 2/3। मैंने यहाँ पर लिखा है 2/3, हालांकि ऊपर था 4 और मैंने नीचे लिखा है 2, तो बाकी 2 कहाँ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैंने 2 बाहर लिख दिया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, ये सेम वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में हम कुछ भी अपनी तरफ से ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। जो क्वेश्चन होता है आपने उसी को लेकर चलना होता है। यहाँ पर 4 था, मुझे यहाँ पर 2 बनाना था, तो मैंने 2 बाहर लिख दिया, 2 2 ज़ा 4। ये क्वेश्चन हमारा सेम रहा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए मैं फार्मूला लिखती हूँ। एक फार्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 इक्वल होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले की शक्ल बन रही है। यहाँ पर a की जगह है 1/3 प्लस b की जगह है b 2/3, ये हो गया a प्लस b। दूसरी जगह पर क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो है a उसका स्क्वायर है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है a की पावर 1/3। यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर था a का स्क्वायर, यहाँ पर a की पावर 1/3 का स्क्वायर है। उसके बाद उन्होंने a और b फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा है, a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3। देखिए ऐसे ही लिखा है हमने। उसके बाद प्लस में आ जाएगा b की पावर 2/3 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिखा है b की पावर 2/3 का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले की शक्ल है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसकी तरह है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की 3 प्लस b की 3, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे a 1/3 की पावर 3, यानी इस क्वेश्चन की पावर 3 लिखेंगे, प्लस b 2/3 की पावर 3 हमने लिख देनी। यानी हमने फर्स्ट वैल्यू की पावर 3 लिखी और दूसरी वैल्यू की भी पावर 3 लिखी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा
ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला फार्मूला आपने जहन में रखना है। इसमें है ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है, ए की 3 प्लस बी की 3 हमने इसको लिख दिया, यानी फर्स्ट वैल्यू की पावर 3, सेकेंड वैल्यू की पावर 3, और आंसर हमारा आ गया ए प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज 3 पार्ट में कंप्लीट हुई है, लास्ट 2 लेक्चर्स और ये वाला लेक्चर। 3 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप समझ सकते हैं, लास्ट वाली वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 1.2 एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर कहीं से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन का पार्ट समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।